चलो, आप सभी का वेलकम। ये आज हमारा ग्रुप का लास्ट डे है और बहुत ही अच्छा बैच रहा मेरा। और सबसे ज़्यादा खास बात इस बैच की ये रही है कि सभी की दशाएं राहु की चल रही हैं। मैक्सिमम लोगों की दशाएं राहु की चल रही हैं। मुझे बाद में पता लगा कि मुझे पहले पता लगा था राहु की तो सबकी गया, मैं तो फिर पढ़ा नहीं पाता शायद, इतने सारे राहु से मैं गिरा हुआ था। ओके, तो अच्छा लगा आपको पढ़ाकर। बहुत मैच्योर बैच है ये मेरा। बहुत कम ऐसे बैच होते हैं जो मैंने आपको बताया था ना, जो आपने होरोस्कोप जो रीडिंग की थी या जो आपने पर्सनल 1 ईयर रीडिंग जो की थी, ये पहला बैच है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि जिसने एग्जैक्ट जो इवेंट घटा उसके हिसाब से आपकी प्रेडिक्शन निकली है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप 15 दिन के कोर्स के अंदर ही इतना सब कुछ सीख पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस ग्रुप के ऊपर किसी न किसी डिवाइन की ब्लेसिंग है। और आप में से हो सकता है आप में से कोई सोल इतनी प्योर सोल हो जिसकी वजह से सभी का भला हो गया, हमारा ही भला हो गया। ओके, तो अभी तक मैं ब्लेसिंग आपको मैं देता रहा हूँ। अब क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ईश्वर का वास होता है, तो आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे ब्लेसिंग दें कि इसी तरह को स्टूडेंट में शेयर करता चलूं और लोग आगे बढ़ते चलें। सबसे पहले शुरुआत हम किससे करेंगे? और नाम बोलते रहिए आप, वो सब लोग आप सबसे पहले जो सबसे बड़ी सर मैं करती हूँ सबसे पहले। सर मैं करती हूँ। आप कीजिए। आप बोलिए मैम। आई एम रूपाली। और ये ऑकल्ट साइंस शुरू से मेरे लिए एक सब्जेक्ट था जिसको मैं चाहती थी सीखना, लेकिन मुझे अभी तक कहीं सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था। और जब मैं नागेश सर के कांटेक्ट में आई और उन्होंने मुझको बताया कि नहीं, मैं भी ये टैरो रीडिंग और आप इसमें कुछ सीख सकते हो, मैंने उनका क्लास ज्वाइन किया और हमने उनकी 16 आई थिंक 18 क्लासेस अटेंड करी, जिसमें उन्होंने इतने इजी मेथड से और इतने आसान तरीके से हम लोगों को टैरो कार्ड के बारे में, साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी जानकारियां दी जो हम लोगों की लाइफ में बहुत ही मतलब हेल्पफुल है, और जो हम एक तरीके से उनसे काफी ब्लेस्ड हुए कि उन्होंने हमें साथ साथ की टैरो कार्ड इतने इजी वे में कैसे हम सीख सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। साथ में उन्होंने हमें न्यूमरोलॉजी का भी वो ज्ञान दिया हमें। साथ साथ उन्होंने हमें थोड़ा बहुत ये आपका वैदिक का भी कि किस तरीके से हम लोगों को के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं या अपने आप को कैसे हम नेगेटिव एनर्जी के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई एम रियली वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे नागेश सर जैसे टीचर मिले जिनके साथ रह के मैंने इस साइंस को जाना, समझा और शायद सोसाइटी के लिए मैं कुछ अच्छा कार्य कर सकूं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू। और ईश्वर करे कि आप इस विद्या को आगे फैलाएं और दुनिया में आपका नाम रोशन हो और हमारा भी नाम रोशन हो, अपने आप हो जाएगा। थैंक यू। हमारा वजूद आप ही के लोगों की वजह से है। नहीं सर, आपसे बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिली जिससे हम इस चीज को समझ सके, नो डाउट। सुषमा जी। हेलो सर एंड एवरीवन। सर आपका कोर्स एक बहुत ही वेल डिजाइन कोर्स है जिसमें आप हमें इतनी सारी साइंसेस के बारे में एक साथ, हम तो वैसे टैरो सीखने आए थे लेकिन उसमें हमें आपने वास्तु, न्यूमरोलॉजी और सारा मतलब 3 साइंसेस आपने हमें कवर करवाई है। और टैरो सर इतना सुनते थे कि टैरो सीखना इतना मुश्किल है, उसमें हम कैसे पढ़ेंगे, कार्ड्स को कैसे पढ़ेंगे, वो आपने इतना इजी वे में हमें करवाया सर। तो बहुत अच्छा लगा आपका ज्वाइन करके। और आगे भी हम मतलब चाहेंगे कि आपसे कुछ कोर्स और भी जो भी है तो आपसे जुड़े रहें और आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहे हमेशा, ताकि हम अपनी लाइफ में और अच्छा कुछ कर सके। सर ऑकल्ट साइंस तो ऐसा है कि हम जितना और इसमें गेन करेंगे, जितना ज्ञान लेंगे उतना कम है। सर आपने बहुत अच्छा हमें करवाया और आप, हमारी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है सर। आपको बहुत और स्टूडेंट्स और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिले। चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। आगे कौन बोलेगा? सर मैं बोल सकती हूँ? यस प्लीज। सर आई एम पूजा सिंगल। मैंने आपसे ये कोर्स पहली बार ऑकल्ट साइंस का कोई कोर्स किया है, और कोर्स करने से पहले मैं इसको एक न्यू नॉलेज के लिए, मजे मजे के लिए कर रही थी कि एक नई नॉलेज मिल जाएगी। पर अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी इसमें कुछ कर सकती हूँ इस लाइन में आगे। और न्यूमरोलॉजी में तो मुझे ये था कि बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, घर के काम, बच्चों के साथ शायद इतना टाइम भी ना मिले। बट आई थिंक मैं आपकी वीडियोस भी दोबारा दोबारा सुनती रहती हूँ और इतना इंटरेस्ट आता है, तो मैंने न्यूमरोलॉजी के लिए भी तुरंत एनरोल कर दिया है। एंड आई नो कि आप जैसे सिखाएंगे तो बहुत अच्छे से मुझे वो भी ग्रास्प हो जाएगा।
एंड धीरे धीरे और भी चीजें मैं सीखना चाहूंगी आपसे, अगर मैं अच्छे से ग्रैस्प कर पाई तो। वो कॉन्फिडेंस आ गया कि कर सकती हूँ। चलो, बहुत सबसे अच्छी बात ये होती है, देखिए जी, अगर आप में कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है ना तो कोई भी साइंस आप कर सकते हो, सभी में क्षमता सर है आपसे करने की। पेशेंस भी सीखने की बात है, आपसे पेशेंस भी देखा आपका, एक टीचर ने इतने अच्छे से, और आप माइक ऑन करके भी एक बार भी गुस्सा नहीं करते हैं, वो चीजें भी हमें अपने नेचर में लानी है। चलो, बीइंग ए कंसल्टेंट ये सभी, चलो नॉलेज तो जितनी मैंने दी या जो भी आपने ली है, लेकिन थोड़ा हाँ बिहेवियर या पेशेंस जरूर एक कंसल्टेंट में होना चाहिए। आप लोगों के पास सभी परेशान लोग आएंगे, हाँ जी, उल्टे सीधे सवाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझिए सामने वाला बीमार है, ठीक है, तो उसको बीमार की तरह कूल ट्रीट करना है, और आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरों को हमेशा पेशेंसली काम करना चाहिए। आधी बातें तो आप किसी डॉक्टर के पास खुद देखिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और प्यार से बात कर ले, आपसे पूछ ले कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सुन ले, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर हो जाती है इंसान की, कि सुन ली मेरी बात। और हाँ जी, साइकोलॉजी भी ये कहती है कि आज की डेट में इंसान के पास इंसान नहीं है अपनी बात सुनाने के लिए। कोई आपके पास आ रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, सुनो उसकी, वो निकालना चाहता है दिल की बात। तो धैर्य है, हाँ, श्रद्धा और सबूरी, ये दो वर्ड हैं, है ना, साईं जी के, इनको जिसने अपना लिया उसका जीवन बेड़ा पार। तो पेशेंस लेवल आप में होना चाहिए, ओके। और ये पेशेंस लेवल फिर घर में भी अच्छा काम आता है ना, इसलिए फिर बीवी झगड़ती भी हाँ नहीं। जी, हाँ। जो पेशेंस लेवल मेरे में आया, इसलिए श्रेय मेरी लाइफ पार्टनर है जो है, उनको जाता है, मेरी वाइफ को जाता है, ठीक है। तो अच्छी बात है, एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए बिल्कुल पेशेंस रखे, और दूसरा चाहे कुछ भी बोले, ठीक। तो आप ये भी सीख सकते हो। हाँ जी, गुड, थैंक वेरी यू गुड। सर। भगवान करे आप नाम रोशन करें, और आप पहली बार इस फील्ड में आए हैं, सब पहली बार ऑकल्ट साइंस आपने सीखा है, हाँ तो जी, डेफिनेटली अब आपका मन कर रहा है दूसरी भी सीखें। हाँ, ये तो पक्का है, मैं हमेशा शुरू से बोलता हूँ कि एक बार अगर आप कोई मेरे से पढ़ लेता है, दूसरी चीज जब कभी पढ़ने का ख्याल आएगा, तो सबसे पहले नाम मेरा ही आपके दिल दिमाग में आने वाला। सर मुझे पामिस्ट्री सीखनी है, जब भी आप वो स्टार्ट करें ना ऑफलाइन। ठीक है, आप पामिस्ट्री तो नीना जी ने, ऑनलाइन शुरू करने का मन है, देखो का माहौल ठीक होता है तो नीना जरूर। जी ने मुझे बोला कि ये हाथ किसी और को मत दिखाना, लोग रेखाएं चुरा लेते। हाँ और पूजा जी की मैंने आज इतनी उन्हें अच्छी अपना बात हो हाथ गई, दिखाया था। पूजा जी से इतनी अच्छी बात हो गई। पूजा जी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, किसी कोर्स में वो और मैं साथ हमने कोर्स किया था, तो उसमें वो साथ थी, तो बाय चांस वो इनकी बहुत बेस्ट फ्रेंड निकल आई। ये वहाँ डिनर पे गए तो ऐसी बात, इन्होंने बोला कि क्या कर रहे हैं, ऐसे कोर्स कर रही हूँ। उन्होंने बोला, फिर मेरा और नाम मैं लिया तो तारीफ कर रही थी आपकी। ये तारीफ कर रही थी, उसने बोला ये तो मेरा दोस्त है। हाँ दुनिया बड़ी छोटी है, कहीं ना कहीं नगर ही जाती है। जी, बहुत बढ़िया, आपके लिए थैंक यू भी। 2 साल से हमारी बात नहीं हो रही थी, आपके कारण बात तो हो गई कम से कम। सब अपने अपनी लाइफ में इतना मस्त हो जाते हैं कि आगे कभी सर्कल में ना बात नहीं हो पाती कभी। हाँ जी सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया मैम, आप बहुत हमने अच्छा उन्हें भी करेंगे। प्रमोट किया कि आप भी काम करो, वाई और वेस्टिंग योर हाँ नॉलेज। बिल्कुल, मैं तो बहुत शुरू से कह रहा हूँ, पहले तो जिम्मेदारी रहती घर के उनके ऊपर, अब मैं अब तो अब तो कुछ नहीं है, बच्चे बच्चे बड़े बड़े हो हो गए गए, हैं। सब कुछ हो गया, हाँ तो जी, करो अपना। मैं तो कहता हूँ देखिए, इस संसार में सबसे अच्छा सुख है किसी को काम देना या काम के लायक बना देना। तो मुझे तसल्ली हाँ इसलिए होती जी, है कई बार कि मैं कहता हूँ चलो, मैंने भगवान की कृपा से आपको इतना ज्ञान दे दिया कि अब आप सरवाइव कर सकते हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट कर सकते हो। और ये मेरे ऊपर भगवान की ब्लेसिंग है कि मेरा कोई भी पढ़ा हुआ स्टूडेंट खाली नहीं बैठता, पता नहीं क्या भगवान की ब्लेसिंग है, वाकई में है ये। आप काम शुरू करेंगे ना तो काम आपको जरूर मिलने वाला है, क्योंकि मैंने बड़े दिल से पढ़ाया है, आपने बड़े दिल से पढ़ा है, और आप प्योरिटी के साथ जब कोई चीज पढ़ते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है कि भाई इसने प्योरिटी के साथ पढ़ा है, ये आगे अच्छी चीज फैलाने वाला है, तो ईश्वर भी तो आपकी मदद करेगा ना। हाँ जी हम सर, जब किसी को बारे में बताते हैं तो हम क्या बताते हैं, जो डिवाइन जो हमें क्लू देता है उसी वही तो बता रहे हैं। अब डिवाइन की वाहवा होती है तो डिवाइन भी कहता है कि यार चलो यार, बच्चे को प्रमोट करो, अब मेरी वाहवा तो मेरी होने वाली है एट द लास्ट, क्योंकि हम तो खुद भी मानते हैं और आपको भी ये सिखाते हैं कि जो रीडिंग हाँ आती जी, है वो डिवाइन से आती है, और हम कुछ हाँ नहीं है, जी, वी आर नथिंग, वी आर ओनली द ट्रांसलेटर। तो डिवाइन ने हमें इतनी आशीर्वाद दिया हुआ है कि उसकी भाषा को हम डिकोड कर कर सामने वाले को जिस भाषा में वो समझ सकता है उस भाषा में उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यही मान के चलते रहना कि हर रीडिंग डिवाइन से आ रही है, जीवन में कभी मार नहीं खाओगे। 2-3 चीजें मेरी हमेशा याद रख लेना। पहली बात, कभी चीजें रटनी नहीं है। सबसे पहली बात, रटना कुछ नहीं है। सबसे पहले थॉट को पकड़ना शुरू जिसने कर दिया उसकी टू द वेरी फर्स्ट डे से आप बहुत अच्छी रीडिंग करने वाले हो। थॉट पकड़ना सीख लेना। हर रीडिंग करते वक्त हमेशा ये दिमाग में रखना कि ये रीडिंग डिवाइन से आ रही है, मैं कुछ नहीं हूँ, डिवाइन की जो रीडिंग है मैं डिकोड करके सामने वाले को बता रहा हूँ, बस। और कभी रीडिंग खराब भी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ईश्वर भी आपकी परीक्षा ले रहा होता है, और 100% कभी सच्चाई नहीं हो सकती, क्योंकि फिर आप अपने आप को ना भगवान समझना शुरू कर दोगे।
तो भगवान भी कभी कभी मजे लेगा आपसे, बोला चलो इस बार रीडिंग आपकी अच्छी नहीं कराते। अब फिर ईगो आते ना एक इंसान के अंदर, तो ईगो ना कभी नहीं आने देना और अपना छोटी सा काम करना, जो इंट्यूशन आ रही है उसको फोकस करके एज इट इज अपनी भाषा का यूज करते हुए, अच्छी भाषा का यूज करते हुए शब्दों को कहना भी है और ऐसे शब्द उसमें डालने हैं कि सामने वालों को लगे भी ना कि अगर कोई नेगेटिव चीज बतानी उस ढंग से आपने बताना। ठीक है, चलो आगे जी। कौन नेक्स्ट वन? मीता जी। नमस्ते सर, मैं मीता त्रिवेदी। मैं सबसे पहले तो ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप जैसे गुरु मिले। और मैं इसमें एकदम जीरो थी, सिर्फ मैंने कुछ सुना ही था कि वोकल साइंस ऐसा रहता है और टेरोट कार्ड में ये सब अच्छा पड़ता है, मतलब अब हम किसी को हेल्प कर सकते हैं। तो बचपन से ही मैं औरों के लिए कुछ करना चाहती थी कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि मैं किसी और को मदद कर सकूं, जो तकलीफ में है उसको सही रास्ता दिखा सकूं। और अचानक एक दिन मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं YouTube का सर्च करती थी और आपका एक ये वेबिनार मैंने देखा, तो मुझे लगा कि आपको मैं फोन करके जरा पूछ लेती हूँ कि क्या है। और मैंने फोन किया तो आपने बोला आज ही क्लास शुरू हो रहा है, आज से ही शुरू कर दो। और मैंने फीस भी नहीं दिया था और आपने मेरा क्लास में मुझे ज्वाइन कर दिया। और सही में मुझे पहले लग रहा था कि मैं ये सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी, और ये कैसा रहेगा, मैं समझ पाऊंगी कि नहीं, ये बहुत सारे सवाल थे। लेकिन आपने इतना इजी वे में सिखाया और मैं इतना अच्छे से सीख पा रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि हाँ मैं आगे और अच्छा कर सकती हूँ। मतलब आप इतना बहुत ही एकदम, जिसको कुछ मालूम ही नहीं है ना उसको भी आप अच्छे से सिखा सकते हो, और सामने आप सिखा रहे हो अच्छा सा, इसके लिए सामने वाला भी अच्छे से ग्रास्प कर सकता है। और सिर्फ आपने यही नहीं सिखाया, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है और एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारा चीज इसमें डाल के ना हमें मतलब एक पैकेज जैसा दे दिया है, एक ही कोर्स में अनेक कोर्स करवा दिए हैं। तो मुझे आपसे बहुत ही मतलब और भी आगे आपसे जुड़े ही रहना चाहती हूँ, और ये सीख के और आगे कुछ ना कुछ सीखती रहूंगी। और मुझे आपके थ्रू औरों को मदद करने की ये एक रास्ता मिला है कि मैं आपके थ्रू दूसरों को मदद कर सकती हूँ। ये मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ और मैं इसके थ्रू कर पाई हूँ। तो आपका भी खूब धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से सिखवाया, और भगवान का भी शुक्रिया कि उसने मुझे आपके थ्रू ये सीखने के लिए मौका दिया। धन्यवाद, धन्यवाद मीता। यस, नेक्स्ट वन। सर हाय, मैं अदिति। यस प्लीज। यस सर। सर मेरे को बस ये कहना है कि आपका जो वे ऑफ टीचिंग है ना वो इतना अच्छा है ना, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हो आप हर चीज को, कोई डाउट ही नहीं रहता उसमें। और कितनी बार भी आपसे क्वेश्चन करो सबने यही बातें बोली है, वही मैं रिपीट कर रही हूँ। पर आपका वे ऑफ टीचिंग सच में बहुत डिफरेंट है, और आप एक ही कोर्स में काफी चीजें एक्स्ट्रा इतनी ऐड कर देते हो कि हमें हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो हो ही गई है। हालांकि मैंने वैदिक और ये सब नहीं कर रखा, आपसे न्यूमरोलॉजी और टैरो में कर रही हूँ उन्हीं में, लेकिन मुझे वैदिक की काफी हद तक नॉलेज हो गई है, स्टोन्स की नॉलेज हो गई है। आपका कोर्स कराने का तरीका बहुत अच्छा है सर, पेशेंस बहुत है सर, हम जैसे इतने शैतान बच्चों को आपने इतने अच्छे से हैंडल किया ये बिल्कुल सर, दैट्स ऑफ यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू अदिति, थैंक यू। यस, नेक्स्ट वन। यस प्लीज, वैशाली। प्रिया गोयल आप बोलिए। सर मेरे को मैं टैरोट में आई शायद किसी डिवाइन सोल के थ्रू आई, किसी ने मुझे ऐसे टैरोट के बारे में बताया, मेरे अंदर को मुझे लगा शायद ये मेरे लिए ही बना है, टैरोट के लिए मैं बनी हूँ। और सर नंबर ढूंढे सर यूट्यूब पे, तो सर आप ही मिले, आप ही दिखे, कोई और दिखा ही नहीं। और सर मेरा गुड लक इतना, सर सच्ची में कोई और मैंने देखा ही नहीं। आपसे बात करके सर मन में फीलिंग भी यही सर से ही करना है, क्योंकि सर आपका बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, फिर बाद में पढ़ाने का तरीका, सर आपके पेशेंस, सर इसने सर हमको सर बहुत खुश करा सर। तो मैं तो सर सबको ये कहूंगी कि सीखो तो सर से सीखो, बिकॉज सर आप इतना पढ़ाते हो कि हम लोगों को ना लगता है याद भी रहेगा सब, इतना सब कुछ हमने सीख लिया है सर। तो मैं तो सर सबको ये सजेस्ट करूँ कि सीखना है तो सर से सीखो। सर टीचर्स भी आज की डेट में टीचर्स भी
हमें नहीं मिलते सर ऐसे जो हमें इतना सब कुछ देते हैं हम्म। सर। वो बस अपने लिए काम करते हैं, आप सबके लिए काम करते हो। जैसी भाव मैं तो रखोगे ना यही कहूंगी। वैसे ही लोग मिलेंगे और वैसे ही कनेक्टेड लोग होते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ सर, कहते हैं मे ना भी जैसा खाओ वन वैसा बने मन। तो जैसी विद्या सर। पढ़ोगे वही विद्या काम आने वाली है। अब सर आप कमर्शियल थैंक्स एंगल पे आपको। किसी को लूट भी नहीं सकते, मेरे से पढ़ के किसी को हाँ लूट नहीं सकता कभी, ये बता दो। हाँ सर, मन ने, हाँ ये भी सर सही कह रहे हो। हाँ, सर क्योंकि जैसी थैंक्स अ शिक्षा लॉट मैंने सर। दी है वही आपके दिल दिमाग में जहन में। देखिए हाँ मैंने ना हीलिंग बहुत पढ़ रखी है, मुझे ये भी पता है कि आपके माइंड को क्या कमांड देनी है, कितनी बार देनी है। अब आपको कई बार ऐसा फील होगा आगे जब आप कोई कार्ड देखोगे कि ये सर की आवाजें सुनाई देंगी आपको जब कभी कभी ना मेरे वर्ड्स अपने आप आपके दिल दिमाग में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं अभी सर। पढ़ रहा हूँ। कुछ सर वर्ड्स ड्रीम में बोल भी बोल क्लास के चलती है। ना सही, हम मैंने लोग आपके दिल जहन में इतनी बातें, कुछ नंबर्स, कुछ करेक्टर, कुछ कार्ड आ रहे, इतना कुछ डाल दिया है कि आप चाहकर भी इस जर्नी में उनको भूल नहीं सकते। सर हम ड्रीम्स में भी क्लास को ही आ रही होती है सर, क्लास ही आती है ड्रीम्स में भी, कार्ड्स आते हैं सर, आपकी बातें आती हैं सर, ये चलता है हमारा आजकल, 1 महीने से यही चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा चलो भी ठीक है। वही है। मेरा थैंक भी यू सर, लास्ट। थैंक्स अ लॉट सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। भगवान करे आप बहुत तरक्की करें और इस थैंक यू सर। साइंस को इस मुकाम पर लेकर जाएं कि सब कहे जी कहाँ से सीखा आपने, है ना? सर आपने बोल दिया ना बहुत एक। क्योंकि मेरे क्लाइंट ऐसी बन रही है कि लोग पूछते हैं जी कहाँ से सीखा है। अब जैसे मृदुला जी वाकई मेरे में स्टूडेंट से मिली किसी ऐप के ऊपर, बोला दीदी कहाँ से सीखा आपने। ठीक है, उन्होंने भी सर मेरा ये, नाम लिया। सर ये ट्रुथ है सर ट्रुथ है सर, चलो जी, इसमें कोई वो नहीं है सर। हम बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, मृदुला जी आ गई हैं अब, काम कराई है मृदुला जी। चलो मृदुला जी बताइए, आपका एक्सपीरियंस शेर और शायरी के साथ सुनना पसंद करेंगे आप। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट। ओके सर, जो आपने तो बोले ना, वो मैंने बताया कि मैं आपसे सीखती हूँ, तो उन्होंने बोला कि वो भी आपसे सीखे हैं। देन आई वाज लाइक ओके। ऐसा हुआ था। तो हाँ सर, आप किसी और से तब तक पूछिए, तब तक मैं शायरी प्रिपेयर करके रखूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपकी शायरी सुनने के लिए तो वेबिनार किया हमने आज, वरना तो सर्टिफिकेट तो मैं वैसे ही भिजवा देता। चलो एनीवन, सोनिया चलो जी। सर मैं बोलूं। यस सोनिया जी प्लीज। हाँ जी सर। सर आपने कोर्स इतना प्योरिटी और इतनी पेशेंस से करवाया ना सर, मजा आ गया। मजा वर्ड होता है ना जैसे सर, वो फील हुई है। और एक सर आपने जो विजन हमारा जो ब्रॉड किया ना, उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है। इतना मल्टीपल हम सोच सकते हैं, कितने सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जैसा थॉट आता है ना वैसा सोच सकते हैं, कंटेक्स्ट लेवल पे नहीं, पूरा मतलब। और एक जो आपने एक बात बोली थी ना, एक मेडिटेशन और एक जो इंटेंशन, ये दो चीजें बहुत काम करती हैं। अगर कोई भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो ये दो चीजें साथ चलती ही चलती हैं। एक चीज सर मैं सबको बोलूंगी यहाँ पे, सब क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं, कि सबको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जरूर करनी चाहिए। बहुत प्यारी विधा है। मैंने एक किसी का किया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किया था मैंने, तो उसका वहां पे एम्प्रेस का कार्ड आया और 4, 11, 12 आ गया उसका। तो सर उसके ना साथ में स्ट्रेंथ का भी आ गया, 8 नंबर प्रॉपर्टी का भी। तो उसने पूछा कि प्रॉपर्टी ले लूं, तो सर उसने प्रॉपर्टी ले ली। 4, 11, 12 आया हुआ था कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। और उसने इतनी अच्छी प्रॉपर्टी ली, क्योंकि वीनस का भी था उसमें और जुपिटर भी था, बड़ी प्रॉपर्टी भी ली। तो सर ये कहीं ना कहीं ये विधा आपस में कोरिलेट है, बिल्कुल कनेक्टेड है, सब चीज कनेक्टेड है। कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्योर भाव से करते हो ना, तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और सबको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सर से ही करनी चाहिए। सर जितना अच्छा शायद कोई नहीं कराएगा, मैंने की हुई है, बट सर का लेवल बहुत अच्छा कराने का, तो सबको करना चाहिए सर से। थैंक यू सर, बहुत दिल से थैंक यू सर, बहुत अच्छा तरीके से कराया आपने। चलो आप अच्छी बात है, देखिए आप कनेक्ट करना सीख गए हो कि आपने टैरो में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी लगाना शुरू कर दिया। सोचिए, हाँ जी सर, है ना? तो सर ये बहुत थॉट मजा कहाँ से आया। आता है? ये थॉट आता है जब विजन आपको कोई दिखा दे एक बार, तो आप ये इतना ही नहीं, पता नहीं क्या क्या लगा सकते हो इसमें आप। सर दशा में आ विजन रहा था ब्रॉड उसका किया है, मैं 4, हमेशा यही 11, बोलता 12। हूँ कि मैंने आपका विजन ब्रॉड किया है इन 15 दिनों में, हाँ कि जी, आप सोचिए तो बिल्कुल सही, सर सब किया। कुछ मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया सर ऑटोमेटिकली आती हैं थॉट्स, हाँ, अपने अपने आप आप से आती हैं। आपने इतना हमारा बड़ा कर दिया ना सोचने का नजरिया, कि अब हमें लगता नहीं कि थोड़ा सा ये
वोकैबुलरी याद करनी है। इतना बड़ा कर दिया इतना बड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सोनिया जी, ओके। यस, आगे अनु Alra. जी। Yes, sir. Hello, everyone. Myself, Anu Kalra. I would really thank you from the bottom of my heart, sir. I remember the day when I first called you up. I don't know that what first thought came in my mind was your positive aura and positive vibes. I have joined another workshop also, and she's offering me an advanced course. But you know, the first thing that struck in my mind was stupendous voice, that connection. Matlab, my heart feels so good at that time. And I talked with my friends and said कि नहीं, मैं तो पता नहीं क्यों ऐसा vibes आ रही है कि मैं सर से ही करूँ. I mean, there are 2-3 teachers, and if you remember, मैंने आपको call भी किया था कि वो लोग offer कर रहे हैं amount, and you said 99% आप सीख जाओगे, नहीं तो आपकी money return back guarantee. I remember that day. मतलब ऐसे सर कोई भी नहीं बोलता. It's very true. मतलब there are so many leaders, but you are someone special. मतलब बोलते हैं ना जैसे you are odd one out, and it's true in your case especially. No one can beat your experience, your patience, and your love. So hats off to you. And also I would like to thank you, all my wonderful friends in this group. And sir, because of you only, I built up my confidence, and I recommended all of you कि अगर तुमको tarot card reading करनी है तो सर से ही करनी है, नहीं तो नहीं करनी. What I feel, I mean, ठीक है. And last but not the least, I would like to say a few lines on you. I came into your class to learn and grow, but what has touched me most is the love you have shown. Thank you so much. थैंक यू अनु जी, थैंक यू। बिल्कुल, देखिए कभी कोई इंसान कहता है ना कि शायद मैं सीख ना पाऊं, तो कि देखिए पैसा 1 रुपया हो या जितना भी, कई बार इंसान सोचता है कि मैं शायद ना सीख पाऊं। तो मैंने ये हमेशा सभी से बोलता हूँ, जो अगर ये बात कोई बंदा बोल दे या कोई इंसान बोलता है स्टूडेंट कि मैं कहता हूँ, तो पहले पढ़ लो, सीख लो, नहीं आएगा तो पैसे वापसी। राइट। एंड सर आपको आज तक किसी 10 साल की जर्नी में ऐसा कोई स्टूडेंट आई एडजस्ट, आप बाद में दे देना, प्रॉब्लम ऐसे आप हो। हाँ, मतलब या तो बाद में दे देना या पढ़ लो, कोई बात नहीं, या भी अगर आपके आ गई तो नहीं आपको आएगा तो पैसे। सपोज कोई ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आपको लगता है कि वो दिल से सीखना चाहता है, तो आप उसको अलाउ कर दोगे? मैं कर देता हूँ। तो यही ग्रेटनेस है सर। दूसरा क्या होता है ना कि जब आप इतने 10,000 से ऊपर स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ, सारे साइंस में लगे 10,000 स्टूडेंट बहुत होते हैं अपने जीवन में पढ़ाना, ठीक है। और जब आप पढ़ा लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे ये नहीं पता सामने वाला किस और क्या है, क्या उसकी नॉलेज है, क्या उसका बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे अपने बारे में तो पता है कि मेरे से जुड़ेगा तो मैं सिखा के छोड़ता हूँ, चाहे वो 10 बार मेरे को उसको बैच में बैठाना पड़े, ठीक है, 2 बार और बुलाना पड़े, फीस कभी नहीं लेता दोबारा उससे कभी भी, तो सिखा कर ही छोड़ता हूँ। कहने का मतलब ये, क्योंकि मैंने फीस लिया आपसे सिखाने की, ठीक है, तो सिखा के छोड़ूंगा ना फिर। और जब मेरे को नेक्स्ट बैच में आना है तब मैंने नहीं सीखा। आप आओगे तो फिर मेरा तो पत्ता कट जाएगा, बोलो मैम इतना अच्छा पढ़ाती हैं क्योंकि आपको नॉलेज नहीं हो गई है। सर, आपने अभी बोला मेरे को नहीं आता, मुझे नेक्स्ट बैच में आना है। आपको नहीं आता, देख लो, ये ऐप में जाने की तैयारी कर रही है, लोग वेट कर रहे हैं आपका। अरे सर राज को राज ही रहने दो। चलो ठीक है, मैं नाम नहीं बोल रहा ना इसलिए कुछ। जी चलो बोलिए, आप बोलिए। मैं बोलूं? कोई भी बोलो। ठीक है सर, मैं बोलूं। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होवत हो सो तोर। तो इसका मतलब है सर, मेरे में मेरा कुछ बचा नहीं है, जो भी मैंने सीखा है वो आपका है। तो अब अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेरे ऊपर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मृदुला सदानी है और मैं नागेश सर की स्टूडेंट हूँ और हमेशा रहूंगी। एंड आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन, आई हैव बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ था और यहाँ हो गया। तो आपके साथ सीख कर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि सर अगर इस समय होते तो क्या सोचते, ये सोच के मैं आप सबकी रीडिंग करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं थोड़ी सी स्टक हो जाती हूँ, उसमें क्या बोलूँ। तो आपने इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने अच्छे से सब समझाया कि अब मैंने बोल दिया ना, मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो हो सो तोल। तो ये वाला ये हुआ मेरे साथ।
एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन जो मेरे साथ हैं यहाँ पे। बहुत मस्ती करे हम लोग, आप लोग सब ने मुझे इतना झेला, उसके लिए भी थैंक यू। And like it's a very emotional day for me. I just don't know what I'm supposed to do from tomorrow at this time. मैं सबको बहुत मिस करने वाली हूँ, स्पेशली सर को। सर एक ऐसे इंसान है ना जो एक पिता की तरह भी थे, एक बॉयफ्रेंड की तरह भी थे बाय द वे, क्योंकि उनके पास इतने पेशेंस है, और एक तो फ्रेंड थे जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, अपने दिल की हर बात, दिमाग का हर कंफ्यूजन, हर चीज दूर कर देते हैं, ये अलाउ करते हैं, ये इतने हम लोगों को इतना कंफर्टेबली सर सिखाएं कि ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कुछ क्लास कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे पिकनिक, आपको जाना है, मस्ती करना है, और मस्ती करते करते सीखना है। मैंने एक भी क्लास में ना कोई पेन रखा, ना अपने पास कोई कॉपी रखी, कुछ भी नहीं, सब जहन में इस तरह से बस गया कि जरूरत नहीं पड़ी इस चीज की, कि ना ये सब चीज को कुछ भी ना रटा नहीं हम लोगों ने, हम लोग सब कुछ सीखा है। ये सबसे अच्छी बात है सर, कि हम लोग सबको सर सब कुछ सिखा के जा रहे हैं, ना सिर्फ टैरो के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एंड लाइक a lot of things, like मैं इतना सब बोल सकती हूँ एकदम शॉर्ट कि हम लोग सब एक बेटर ह्यूमन बीइंग है, जो पहले थे उससे बेटर ह्यूमन बीइंग है सब। आप लोग एग्री करोगे, आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे कि सर को मैं हमेशा बोलती हूँ, आप गधे को घोड़ा बना दोगे और घोड़ों को 7वां आसमान पे पहुंचा दोगे, तो हम लोग सब गधे थे, अब हम लोग घोड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज आप लोग सब एग्री करोगे कि हम लोग एक बेटर ह्यूमन बीइंग है कि नहीं, बताओ आप लोग सब, है ना? हाँ जी, हैं। हम लोग एक बेटर ह्यूमन बीइंग है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जब तक आप बेटर ह्यूमन बीइंग नहीं होगे तो दूसरों को आप गाइड क्या करोगे? तो खुद इंसान पहले खुद को गाइड करता है, खुद को एक अच्छा इंसान बनाता है। तो सर के पास रह के सबसे अच्छा बात है कि सर का पेशेंस, सर को हर चीज समझने की, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझना। हम लोग भी बीच में हिचक जाते हैं, सर से बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग पूछते हैं और उसका आंसर हम लोग को मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी को गाइड करना है तो आपका पेशेंस सुनने का, यू बिकम अ बेटर लिसनर, एंड देन उसके बाद ही आप किसी की समस्या का समाधान कर पाओगे। तो सर बहुत बोल दिया मैंने, अब नेक्स्ट का टर्न। बट आई जस्ट वांट टू से दैट लव यू, एंड मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मिले, एंड दैट्स इट सर। एंड चलो अच्छी बात है। अच्छा, मैं दूसरे ग्रुप में लाऊंगा तो आप पैसे तो नहीं मांगोगे ना मेरे से? एंटरटेन नो सर। व्हाट सर? अगर मैं तुम्हें किसी ग्रुप में ऐड करता हूँ तो आप पैसे तो नहीं मांगोगे ना मेरे से कि सर मैं एंटरटेन करती हूँ सबको तो मुझे पैसे नहीं चाहिए? अब तो ऐसा होगा मृदुला जी को मुझे पैसे देकर बुलाना होगा, मृदुला जी ग्रुप में आ जाओ, मैं पैसे दे रहा हूँ आपको। तो आप मेरे को अलाउ कर रहे हो कि मैं जैसी हूँ आपके सामने वैसी ही रहूं? तो मैं वैसे ही थी, मैंने बोला ना, आप एक बॉयफ्रेंड हो, आप फ्रेंड हो और आप पिता हो, तीनों गुण है आपके अंदर। सो यस सर, दैट्स इट। थैंक यू आपकी प्योरिटी के लिए, और आपका सभी की तरफ से मैं आपका थैंक्स बोल रहा हूँ। यस सर। आपने जो एंटरटेन किया, माहौल बनाए रखा, खुश मिजाज है ना। देखिए सोसाइटी में एक दो इंसान ऐसे होते हैं जो सबको बांध के रखते हैं, सबको, वो तो आपका जोवियल नेचर, वो आपकी हंसी, वो आपके शेर व शायरी, वो हम सब मिस करने वाले हैं। शायरी जर्नी इतनी आसान इसलिए रही कि मृदुला जैसी शख्सियत हमारे साथ थी जो शेर व शायरी में हमारा मन लगा के रखती थी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। Just remember what I said, तेरा तुझको सौंपते, आपको कुछ टेस्टिमोनियल की जरूरत नहीं है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो हो वो सो तोर। जो भी था वो आपका ही है सर, जो भी हम लोग सबको सर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सर के नाम का, that we have to prove that we are such fine human being who is there to guide everyone. So सर का इज्जत हम लोगों के हाथ में है और हम लोगों का इज्जत सर के हाथ में है। So it's like both ways. So thank you, and I'm getting very emotional for you. Thank you मृदुला जी, thanks. चलो नेक्स्ट वन, कौन रह गया? सर मैं। यस प्लीज। अनीता टंडन। अनीता जी। हाँ जी। अनीता जी का बहुत लंबा चौड़ा रहेगा, सुनते। माइक आपका वो वीडियो ऑफ है। ओह सॉरी सर। हाँ जी सर। अनीता जी सर्टिफिकेट कैंसिल। नहीं एक्चुअल में यही सबको देने वाली हैं। नहीं मुझे ध्यान नहीं रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जो कैमरा है वो ऑन नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो कोर्स था टैरो कार्ड का, मैंने 5 साल पहले भी किया था, पर ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम मैं इससे कनेक्ट भी नहीं हो पाई, और सेकेंडली मैं सेटिस्फाइड भी नहीं हुई थी जो कोर्स मैंने करा था।
सर से जो ये हमने कोर्स करा, जैसे 9,000 समथिंग जो इसकी फीस हमने पे की थी, तो जब मैंने 5 साल पहले किया था इसके लिए मैंने 15,000 समथिंग पे किए थे, ठीक है। और ये जो मेरा कोर्स था, मेरे को ना कभी भी ऑनलाइन कोर्स करना पसंद नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि ऑनलाइन कोर्स में ना अच्छा नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो सर से ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स था जिसमें मेरा जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सेकेंडली मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसे टीचर चाहिए जिनसे मैं अच्छी नॉलेज लूं टैरो की, जिनकी नॉलेज लेके जो भी वो सिखाएं तो उससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। तो मैं 100% सर की टीचिंग से सेटिस्फाइड हूँ। और सर को मैंने एक वेबिनार में ज्वाइन करा था, तो वेबिनार से ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने नोटिस करा कि मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि सर की टीचिंग, सर का वे ऑफ टॉकिंग, सर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। और एक्चुअल में जब मैंने कोर्स ज्वाइन करा तो उसमें तो ये था कि जो भी मेरे जो डाउट्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे क्लियर हो गए। और जो भी क्वेरीज होती थी सर ने वो भी साथ साथ हमें 1-to-1 वो भी सॉल्व करके दी। और सर का जो कोर्स है ना वो बहुत ही वेल डिजाइन कोर्स था, कि जो एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से था। और सर का जो कोर्स में मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा था। और बेसिकली दूसरी चीज ये है कि एक जब स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो वो चाहता है कि जो उसको गुरु है पढ़ाने वाला, वो स्टूडेंट को समझे कि उसकी क्या नीड है, एक्चुअल में स्टूडेंट चाहता क्या। तो सर की अंडरस्टैंडिंग पावर भी बहुत अच्छी, सर अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके दिल तक जाते हैं। और सर से हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिली। और इससे फिर ये प्रूफ होता है कि जैसे हमने सर से नॉलेज ली, हमें इतनी सब चीजें मिली, तो इससे तो यही प्रूफ होता है कि सर एक बहुत अच्छे टीचर है। सर के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है टीचिंग की, जो कि सर जो होता है टीचर, अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट के लिए पेन लेके अपने स्टूडेंट को पढ़ाए। तो सर एक्चुअल में अपने स्टूडेंट के लिए पेन लेके पढ़ाते हैं कि इतना इतना टाइम सर लंबे लंबे टाइम तक इतनी क्लासेस करते हैं। तो सर की एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा है, तो उससे हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी अपना एनर्जी लेवल सर की तरह बूस्ट अप करके रखना है अगर लाइफ में कुछ करना है। और सेकेंडली हमें बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और सर ने एक्चुअल में बताया कि आप लोगों को अपनी इंट्यूशन लेवल कैसे बढ़ाना, क्योंकि जो टैरो का कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो उसमें आपके लिए सबसे पहले आपको इंट्यूशन लेवल अपनी इंक्रीज करनी है, तो सर ने ये बताया। और सेकेंडली अब ये है कि सर ने जैसे हमें पढ़ाया है, तो अब देखिए टीचर्स तो सब कुछ मतलब हर टीचर का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, आपको हर गुरु से कुछ ना कुछ मिलता है। पढ़ाने के साथ सर ने मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी को भी इसमें ज्वाइन करा, न्यूमरोलॉजी को भी ज्वाइन करा, और बहुत सारी साइंसेस की उनको भी ज्वाइन करा। कुछ चीजें ऐसी थी कि जो सर ने हमें क्लूज दिया और हिंट दिए, तो उन क्लूज और हिंट को लेके हमें और आगे थोड़ी सी और रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद से हमें अपने भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि हम इसमें और भी अपनी नॉलेज को एनहांस कर सके। और बाकी तो मैं ये चाहूंगी कि मेरा बहुत मन था कि मैं आगे जाके टैरो कार्ड रीडर, बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर बनूं। और सेकेंडली मैंने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन करा था कि मैं एक अच्छी टीचर भी बनना चाहती हूँ टैरो में। तो और मेरे को ऐसा लगता है कि ना मुझे सर की तरह टीचर बनना है पढ़ाने के लिए, बस मैं ये चाहती हूँ। मेरे से अच्छा बनोगे मैडम। और मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे ऐसा अच्छा लगता है बनने कि वाले मैं हो। सर की जो मैंने मैनेजमेंट स्किल देखी है, जो सर की मैंने डिजाइनिंग देखी है कोर्स की, जो सर अपनी क्लासेस में पैशन लेवल कैसे यूज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, तो एक अच्छे टीचर के लिए सब चीजें होना जरूरी है। तो इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है कि भी सर की ये चीजें सीख के मेरे ये चीजें आगे बहुत काम आने वाली। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मीता जी, थैंक यू। और आपके अंदर मैं एक गुरु तत्व देख रहा हूँ, तो आप बहुत ही जल्दी इस लाइन में आइए, पढ़ाइए, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। ओके, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं अच्छी नॉलेज के साथ, तो आप दीजिए उनको। किसी भी तरह की कोई आपको मेरे से हेल्प चाहिए हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, कुछ भी आपको चाहिए तो बेझिझक आप मेरे से कभी कनेक्ट कर सकते हो, कभी, एनी टाइम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यस, नेक्स्ट वन, वितिक्षा, निशु, मोनिका। सर मैं यस यस, बोलिए बोलिए प्लीज। सर सबसे पहले तो थैंक यू, और जो कुछ भी मुझे बोलना था वो सबने तो ऑलरेडी बोल दिया है, पर उससे भी आगे जाके मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे टैरो का टीचिंग नहीं मालूम था,
पर वो आपने टैरो क्या बहुत सारी चीजें मुझे इतना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है इसमें। मैं बहुत मतलब शाय टाइप की पर्सन हूँ, इतना ज्यादा किसी के साथ बात नहीं करती हूँ, पर इतना अच्छा ग्रुप भी मिला, इतने अच्छे टीचर मिले सर। एक गुरु क्या होता है ना, वो आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि गुरु कैसे होना चाहिए। मैं थोड़ा फंबल हो रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसा ग्रुप पे बात कर रही हूँ। तो सर क्या है ना, मतलब आपके गुरु जी मिले और अभी मुझे लगता है कि मैं टैरो में कुछ कर सकती हूँ आगे, सिर्फ आपकी वजह से। बाकी थैंक यू सर, बाकी मैं बोल नहीं पा रही हूँ आगे, बट बहुत इमोशनल हुआ है सब। मतलब आज का डे बहुत इमोशनल है मेरे लिए। सबको थैंक यू जो इतने अच्छे से हमारा क्लास भी सब मतलब अच्छे फ्रेंड भी बने हैं क्लास में। और सर इससे आगे भी मैं आपसे बहुत सारे क्लासेस लेना चाहती हूँ, और जिंदगी में कभी भी कुछ मदद लगेगी तो आपको मैं जरूर कॉल करूंगी। डेफिनेटली आप Thank सभी you, अच्छा sir. करें। और हमें ये खुशी है कि बच्चे, कि देखो एक पेरेंट्स के लिए, एक गुरु के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसके जो स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं वो बहुत अच्छा करें। मतलब कहीं भी रहो वर्ल्ड में, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और जब बच्चे अच्छा करते हैं तो एक अपने आप में सेटिस्फेक्शन होता है कि यार जिसलिए शायद ईश्वर ने आपको इसलिए उतारा था, वरना तो मैं कहाँ, मेरा ज्योतिष वास्तु से कोई लेना देना नहीं, मैं टेक्निकल इंसान, मैं इंजीनियर आदमी, ठीक है। लेकिन भगवान ने क्यों इस फील्ड में लेकर आया तो अब समझ में आ रहा है शायद, कि शायद मैं बड़ी इंडस्ट्री में होता तो शायद दो चार का भला करता ईश्वर के द्वारा। लेकिन अब क्या है कि दुनिया में रोशनी फैलाई जा रही है, दुनिया में ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है। तो शायद भगवान ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, बस ये मान के चलिएगा। आपके साथ लाइफ में जो भी होता है ना, इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण दी बेस्ट की तरफ ही जाता है। एट द लास्ट आपको पता लगता है कि आपके साथ जो घटना घटी थी उस टाइम बेशक लगता है बुरा हुआ, लेकिन उसके रिजल्ट अगर आप आखिर में देखते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए होता है। तो फेथ इन गॉड एंड डू योर बेस्ट, मैं यही कहना चाहूंगा। नेक्स्ट वन। थैंक यू वैशाली, थैंक यू। निशु जी प्लीज। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशु। सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में कभी आऊंगी, क्योंकि मुझे रिलेशन ही नहीं था इस चीज से, ना मुझे इसकी नॉलेज थी। सर्कमस्टांसेस घर के ऐसे बने कि मुझे ये सब करना पड़ा और मेरा ना। और मैंने जब सबसे पहले यूट्यूब पे देखा, और सब मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब पे कुछ देखो या कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह देखो, उसमें आपको नॉलेज मिलेगी। और मैंने देखा भी तो, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि बहुत टफ है करना। लेकिन सर ने इसको इतना इजी बना दिया कि आप बिलीव नहीं करोगे कि इतने अच्छे से एक एक कार्ड, मुझे 78 कार्ड मुझे लगा बहुत टफ होंगे सबको सीखना, सबको करना, कैसे लर्न करेंगे सब कुछ। लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये क्लासेस में 16-18 जितनी भी क्लासेस, ऐसे लग रहा है कि जैसे अंदर तक बस गए हैं कार्ड। और मेरे को सपने में भी कार्ड ही दिखते हैं, सोते हुए भी मुझे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसलिए मैंने कहा है कि अभी अभी ताजी ताजी चीजें हैं, आपके दिल जहन में है, कॉन्शियस में सारे फिगर, पिक्चर्स, वर्ड्स, नंबर, सिंबल सब हैं। उसको मेडिटेट कर कर सबकॉन्शियस तक एक बार ले गए ना, तो इस जर्नी में नहीं कह रहा मैं, अगली जर्नी में ये सारी चीजें आपके साथ जाने वाली, ठीक है। जो मैं साइकिक बताइए आपको कैसे मेडिटेट करना है, मेडिटेशन लेवल पर जाकर इन कार्ड को एक बार जी लो, इन कैरेक्टर को एक बार जी लीजिए आप, बस 10-30-35 दिन। इसके बाद मजा आएगा आपको काम करके। फिर कार्ड आपको ऐसा लगेगा खुद कार्ड बोल रहे हैं। और भगवान करे आप इस लेवल पर चले जाओ कि आने वाले वक्त में आपको बिना कार्ड के भी आप रीडिंग कर सके। कार्ड तो क्या है, कार्ड एक मीडियम ही तो है। आपके सामने बंदा खड़ा हुआ, रैंडम भी आपके दिमाग में अपने आप कार्ड फ्लैश करेंगे कि इस कार्ड से इसकी रीडिंग होगी। तो वहां तक आप जाइए, और सभी सभी को मैं चाहूंगा कि उस लेवल तक सभी उसको अचीव करें अपनी लाइफ। सर आपने कार्ड को इतने अच्छे से समझाया ना, जितना मैंने और वीडियोस और सबकी वीडियोस देखी है, लेकिन उसमें इतने अच्छे से क्लियर नहीं है। वो कुछ चीजें बताते हैं बहुत नॉर्मल सी, इतना लेकिन क्लियर नहीं है जितना क्लियर आपने एक एक चीज को पकड़ना और समझाना, और साथ में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब आपने बीच में इन्वॉल्व किया, जबकि कोई नहीं करता। और सबसे बड़ी बात सर, आपने सबकी प्रेडिक्शन भी की। कोई भी Yes, so that was I think that was the best day. आपके द्वारा अपना prediction करवाना। गुड। नेक्स्ट वन विदिक्षा। मैं विदिक्षा। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पहले से ही ओशो की सन्यासी रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये था कि ये खड़ा छोटा पंडित कुछ भी काम है। पर जब मैंने ओशो को समझा कि ज्योतिष एक अद्वैत का विज्ञान है, और मैं सर 25 साल तक फोटोग्राफी करते रही, तो ये चीज मेरे दिल के बहुत करीब थी।
कि नेचर हमसे कुछ बोलता है, अस्तित्व हमसे कुछ बात करता है, वो समझ नहीं आती थी सर। जब मैंने ओशो के जैन कार्ड देखे तब भी मुझे मेडिटेशन की वजह से वो बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन जब टैरो कार्ड के लिए मुझे लग रहा था कि शायद मेरा व्यू खुल नहीं पा रहा, कि मेडिटेट लेवल पे तो मैं बहुत डीप में समझ सकती सर, लेकिन जिस तरह से आपने अभी इस क्लास में कराया, ये तो खुले आसमान में पंख दे दिए सर उड़ने के लिए। बिल्कुल, बस यही मेरे हाथ आपके लिए कम थी सर। आपकी वजह से बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिले हमें। चलो अच्छी बात है, गुड। ये सबसे सर अच्छी बात आपकी लैंग्वेज सबसे बढ़िया और सबसे मतलब पेशेंस तो आपके सच में मेडिटेशन से भी ऊपर है सर, ये तो मैं मानती हूँ। बहुत पेशेंस लेवल पे काम करती सर आप, बहुत अच्छा लगा आपसे सीख के। और मैं बोल रही ना, खुले आसमान में उड़ने के लिए पंख जो ये इस क्लास से मिले हैं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे मन में 20-25 साल से फोटोग्राफी करते हुए ये था कि नेचर हमसे बोलता और हम समझ नहीं पा रहे उसको। तो टैरो कार्ड से आपके द्वारा सिखाई गई बात से ये समझ गई मैं बहुत अच्छी तरह से, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेरा प्रणाम। थैंक यू विदिशा, थैंक यू। नेक्स्ट वन मोनिका जी। हाँ जी सर, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा कि बोलूं क्या। मतलब मैं एक्चुअली आपके एक स्टूडेंट के थ्रू आई थी यहाँ पे, सुमन जी हैं, उन्होंने बोला कि अगर आपने मतलब एक्चुअली कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि ये एक ऐसी चीज है जो तुम सीख के आगे अपना घर पे बैठे बैठे ही आगे तुम अपना फ्यूचर जो है बना सकते हो। पर आपने बहुत कोऑपरेट किया सर, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मैं मतलब बोल भी नहीं पा रही सर। अरे कोई नहीं, सब ठीक है, अच्छे दिन आएंगे, सारे दिन अच्छे होंगे, कोई बात नहीं। आप नेक नियत से काम करो। आपने फीस के लिए भी बहुत कोऑपरेट किया, हर चीज के लिए, कि फीस भी एक्चुअली आपने बोला इंस्टॉलमेंट में दे देना, और फिर आपको कॉल करते रहे कि सर फीस देनी है, उसके बावजूद भी आप मतलब आपको ये नहीं था कि कोई जल्दी थी किसी चीज की। मतलब बहुत कोऑपरेट किया सर, मैं कुछ कह भी नहीं सकती। आप कोई बात, इनके हस्बैंड मेरे पास आते हैं, सर फीस तो ले लो, मैंने कहा आ जाएंगे, कोई क्या जल्दी है, सामने आप रहते हो, ठीक है। वो बेचारे बार बार मुझे फोन करते हैं, सर फीस फीस फीस, कह रहा सर पहले टीचर देखे मैं फीस लेके घूम रहा हूँ, आप फीस नहीं पकड़ रहे मेरे हाथ से। मैंने कोई बात नहीं, आ जाएगी फीस, कोई बात। थैंक यू सर, मतलब मैं आगे जो भी कॉन्फिडेंस लाओ, सिर्फ कॉन्फिडेंस लाइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कॉन्फिडेंस ले आओ, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और जो मैंने गाइडलाइन दी है फेसबुक की या कुछ जैसी भी हमसे करेंगे, कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। और इतना तो आपको पता नहीं, आपको है नहीं है, मुझे आपके ऊपर सबके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने जो ज्ञान आपको दिया है उतना भी कोई नहीं जानता, ठीक है। तो अगर आप इसको भी लेकर साथ चलते हैं ना अभी, तो आपकी जर्नी जरूर स्टार्ट हो सकती है। बाकी तो एंड है, कोई एंड नहीं है लर्निंग का। लर्निंग तो जितनी मर्जी करते रहिए, पर शुरुआत के लिए आपके लिए जितना आपको नॉलेज मिली है या जितना मैं सिखा पाया हूं, बहुत नॉलेज मिली है सर, बहुत नॉलेज। आप उससे एक कैरियर स्टार्ट कर सकते हो, प्रेडिक्शन करने लगे हम लोग। कैरियर स्टार्ट कर सकते हो, और प्रोफेशनली करना है सबने, घर नहीं बैठना किसी ने भी। सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि इसको स्टार्टअप कैसे किया जाए, मतलब प्रोफेशनली, थोड़ी सी गाइडलाइंस। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था, जिसको बोलना नहीं आता अभी, जिसको थोड़ी हेजिटेशन है, वो फेसबुक पर लाइव आना शुरू कर दो। अच्छा, फेसबुक लाइव आने का मतलब है आप कार्ड निकल के बैठ गए, आधा घंटा आपने डील डाल दिया कि मैं 3 से 4 आधा घंटा पौन घंटा जितना आपके पास टाइम है, फेसबुक पर लाइव आना शुरू कर दो। कार्ड निकल के बैठ जाओ, वहां क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, आप बोलिए कि जिसने क्वेश्चन पूछना है तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लोग वहां टाइप करेंगे अपना क्वेश्चन, तो पूछेंगे अपने बारे में, तो बताइए। वहां से आपको अगर किसी ने 2 महीने भी अगर कंटिन्यूस 1-1 घंटा फेसबुक पर लाइव आना शुरू कर दिया, तीसरे महीने में गारंटी कह सकता हूं कि आपके पास लोग कंसल्टेशन के लिए आपको खुद पर्सनली कॉल कर पैसे देकर आपको कंसल्टेशन लेने वाले हैं आपसे। अच्छा, और ऐसे आप नहीं, कई 100 स्टूडेंट को मैं शुरुआत करा चुका हूँ, कई 100। वही मैंने पूछा स्टार्टअप कैसे करना है। आप स्टार्टअप यहाँ से कीजिए, जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं फेम हो जाएगा, फिर बात कर लीजिएगा कहाँ से बैनर बनते हैं, कैसे पब्लिक अपने आप को पॉलिश कराना है, ठीक है, वो सब आपको समझा दूंगा। और वो सारी एजुकेशन। अच्छा सर, जैसे मेरे यहाँ पानीपत में मेरे तो पानीपत में जैसे कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, तो अगर वो तो मुझसे कंसल्टेंसी के लिए पूछ लेते, तो ऐसा भी कितने चार्जेस रखने हैं ये तो मुझे नहीं पता। मैडम जितना मर्जी मांगो, आपके ऊपर बात है, इसमें क्या ऐसे तो भी नॉमिनल चीज रखनी चाहिए। फिर आप भी 500 रुपए, नॉमिनल 500 रुपए पर क्वेश्चन, या 500 रुपए में 3 क्वेश्चन के हिसाब से। क्या मतलब ये कैसे होता है, पर आर होता है, कैसे पर आर नहीं होता, पर क्वेश्चन किया जाता है, पर क्वेश्चन होता है टैरो के अंदर। यस, आप स्टार्टिंग में आप 500 रुपीज फॉर 3 क्वेश्चंस आप ले सकते हो, बहुत नॉमिनल चार्ज है, बहुत नॉमिनल चार्ज है। हाँ जी, अच्छे कंसल्टेंट के पास जाओगे तो वो 2100 3100 तक ले लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मैंने अच्छी बात सिखा दी, बाकी सारी चीजें आप अपने आप सीख जाओ। हाँ सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर भी किसी को कोई गाइडेंस चाहिए किसी तरह की, तो यस, एनीवन कैन कॉल।
सर जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, स्पीड बढ़ेगी, हाँ वैसे वैसे हमारे चार्जेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल 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 ठीक बात। अच्छा सब कोई अपना कैमरा ऑन करो, लेट अस डेडिकेट अ सॉन्ग टू सर। चलो सब, सॉरी द माइक ऑन करो। जो मैं गा रही हूँ ना आप लोग को रिपीट करना है, ठीक है? तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। We love you, sir. मतलब Thank मोक्ष, you. मृदुला जी मोक्ष नहीं पाने दोगे लग रहा है आप, है ना? हम मोक्ष की तरफ निकलना चाह रहे हैं, मृदुला कह रहे हैं मेरी भी ले लो। मैं अपनी सोच रहा हूँ कि कौन मेरी ले ले। क्यों सर, जितना उम्र रहेगा उतना पुण्य भी तो होगा, ये भी तो देखिए ना। जब तक धरती पे रहेंगे कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। चलो जी, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक्स। कोई रहा तो नहीं जिसने नहीं बोला हो, चलो लगभग सारे हो गए, ठीक है। चलो थैंक यू जी ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपकी ब्लेसिंग के तौर पर सोशल मीडिया पे रहेगी लाइफ टाइम के लिए। कभी आपको याद करना हो तो जाकर इस वीडियो को देख लेना, ठीक है? आपको पता लग जाएगा कि भाई हमने भी कभी सबको ब्लेसिंग दी। ओह नो, थैंक यू सर। चलो थैंक सर यू। आपको हम लोगों का कभी याद आए तो हम लोगों के लिए एक सेशन रख लीजिएगा। नहीं बिल्कुल, वो तो आप जब बोलेंगे, आपका ग्रुप डिसाइड कर देगा। मुझे फ्लेक्सिबिलिटी का वाला टाइम दे देना, तो मैं आपको टाइम 1 घंटे का, जब भी आप कभी बोलेंगे 1-2 दिन के डिफरेंस पर मैं आपको दे दूंगा, कभी भी एनी टाइम, ठीक है? अब लोगों की डिमांड ये आने वाली है कि वो यार वो कौन जो गाना जो गा रही थी वो भी बैच में होगी, तो हम कोर्स की फीस डाल रहे हैं, वरना तो मृदुला जी को मेरे पैसे दे देगा, बुलाना पड़ेगा। मृदुला जी आ जाइए प्लीज हमारे ग्रुप में प्लीज। सर हम हर महीने आपसे कनेक्ट करा करेंगे। हाँ बिल्कुल, कभी भी कनेक्ट कर, एवरी मंथ। आप जो आज्ञा दोगे बस, फुल स्टॉप, तो पत्थर की लकीर। आप जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। समझिए आपका किसी दिन क्लास डल हो रहा, आप मेरे को बुला लेना सर, सीरियसली बुला लेना सर, और दिखाना कि देखो ऐसे हंस खेल के गाना गा के भी सीखा जा सकता है। पहले बोलूंगा देखिए ये बच्ची, इस बच्ची को देखिए, ये पहले बिल्कुल नहीं मुस्कुराती थी, इसको बोलना भी नहीं आता। अब देखिए कोर्स करने के बाद, रेमेडी कराने के बाद कि बच्ची कितनी समझदार हो गई है, चुलबुली हो गई है ना? इस तरह के ऐड बनाता हूँ आपको लेके फिर। अब लग रहा है मेरा काम बेस्ट गुरु सर, यू आर द बेस्ट गुरु सर। जब हमारी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी तो हम आपके वेबिनार में आकर रीडिंग करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ मैं बुलाया करूंगा आपको हर वेबिनार में ना। मैं बुलाया करूंगा, आप आके अपने आप को बोलो, अपने आप को सर ऐसा कर सकते हैं ना, जो जैसे जैसे इसमें करियर किसी का शुरू होता है तो वो आपको इन्फॉर्म करता रहे। हाँ इन्फॉर्म करता रहे आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ कैसे चल रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो आपको बताएंगे तो सही रहेगा। और सर एक सेशन आपको और थोड़ा गाइडेंस भी मिलता रहेगा हम सबको फिर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सर आपकी जो भी फेवरेट स्टूडेंट्स रही है जितने सारे बैचेस में, उनमें उनका भी एक सेशन रखिए, ये सब मेरी फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। मेरी तो सारी फेवरेट होती है मैम, ऐसा तो नहीं। हां यस सर, यही होना चाहिए। गुरु के लिए तो सभी फेवरेट स्टूडेंट गुरु के लिए, पिता माता पिता के लिए सारे बच्चे यस सर, बिल्कुल। वो होता है, कोई प्रिय ज्यादा होता है, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी सभी की है ना। मेरे लिए सभी प्रिय हैं मेरे लिए। चलो जी, ऑल द बेस्ट। तरक्की करो। मेरे दिल से दुआ है कि सभी के सभी एक अच्छा ब्रांड बन के निकले, और कभी तुम फेसबुक में मिलो तो मैं कहूँ अरे ये तो मेरी स्टूडेंट है, मतलब वो वाव मैं फील करना चाहता हूँ आप सभी से। मैं करता हूँ कि ऐसा वाव फैक्टर मुझे मिले कभी सुनने को कि यार ये सारे स्टूडेंट, हाँ ये तो मैंने पढ़ा है इनको। By the way, उस ऐप में everybody knows that I am your student, everybody, because I am very popular in that app. And sir, मैं मृदुला कहाँ से कर रही है, तो मैं तो कल शॉक्ड हो गई थी, किसी के सेशन में गई तो आपका नाम ले रहे थे, मृदुला तो इनसे कर रही, मैंने बताया नहीं फिर भी। so, आपके नाम से मुझे लोग जाने की, नागेश जी की स्टूडेंट है मृदुला। भगवान करे आप इस लायक बनो कि कल को आप सभी के नाम से मेरी पहचान बने, ये मेरी ब्लेसिंग है। तो बहुत बात बोली आपने। लोग कहें भाई अच्छा ये आप इनके गुरु थे, तो मैं ये सुनना चाहता हूँ। सर एक बात कहना चाहती हूँ सर, प्लीज जाते जाते, इधर साइड में बिल्कुल भी इसका कुछ भी मतलब एडवर्टाइजिंग नहीं थी टैरो कार्ड के इसकी,
और मैंने आपको पहले ही कहा था उस दिन कि मैं इसके लिए बहुत काम करूंगी, और मैंने शुरू कर दिया सर। और बहुत से लोग जानने लग गए आपको, बहुत से लोगों को आपके वेबिनार के वीडियोस मैंने सेंड किए थे, वो भी आपको कर रहे। और मेरा काम तो सालों से शुरू है सर, तो अभी और आगे बढ़ेगा, तो आपका नाम पहले रहेगा। थैंक यू आप सभी का, सभी सोल को नमस्कार मेरा, और भगवान करे आप तरक्की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप हम लोग को मिस करेंगे तो? हाँ जी, आप हम लोग को मिस तो करेंगे ना? डेफिनेटली, पूछने की बात है, पूछने की बात नहीं है सर जी। बाकी सबको करे ना करे, आपको जरूर मिस करेंगे सर। नहीं, सबको करेंगे, सबको करेंगे, सभी को तो मिस मेरे को जरूर कीजिएगा। ठीक है। आई एम श्योर कि मेरे ये कितनी प्योर है मृदुला, देखो ना, मतलब ये सोचते नहीं है बोलने से, और प्योरिटी देखिए इसके पीछे, है ना, इंसान की प्योरिटी पता लगती है। यही शब्द कोई और यूज करता है तो मतलब कुछ और नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी हार्ट की प्योरिटी कितनी क्लियर है। थैंक यू, ऐसे ही बने रहना। आपको फ्रेंड भी बोला, ऐसे ही बने रहना, बॉयफ्रेंड भी बोला, ठीक है सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आपको बॉयफ्रेंड बोलने में भी, ठीक है। ऐसे ही बने रहना, पेशेंस चाहिए बॉयफ्रेंड बनने के लिए। चलो ठीक है जी, भगवान करे आपका भी पैचअप जल्दी हो और सब कुछ आगे लाइन आगे बढ़े। अनलॉक कर दिया? अच्छा, हो गया? जाएगा माया जाल से बच के। नहीं, कहाँ जाएगा, ठीक बात है। चलो जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके सर, ओके सर, बाय, वी लव यू, से एवरीबॉडी वी लव यू, लव यू, वी लव यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।